हिंदुस्तान के दुश्मन देशों का निकलेगा दम, स्पेस सेक्टर में भारत ने रखा कदम। इसरो की अंतरिक्ष में बड़ी उड़ान, पाकिस्तान समेत दुश्मन देखकर हुए हैरान। भारत की स्पेस से रहेगी दुश्मनों पर पैनी नजर, नहीं कोई भटक पाएगा इधर उधर। मोदी सरकार में इसरो का बड़ा कीर्तिमान, सेकेंड जनरेशन का सैटेलाइट किया लॉन्च। एक और मोदी सरकार में हिंदुस्तान की शौर्य ताकत लगातार बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर अब स्पेस सेक्टर में भी सरकार जोरों पर काम कर रही है। हाल ही में एक सैटेलाइट लॉन्च किया गया जो स्पेस से दुश्मन पर नजर रखेगा। कई बार ऐसा भी होता है ना कि मोबाइल में लोकेशन नहीं मिलती, तो उन सब की दिक्कतों से भी छुटकारा मिल जाएगा। दरअसल इसरो ने एक और बड़ी सफलता हासिल की है। इसरो ने जीपीएस यानी कि नेविगेशन सेवाओं को बढ़ाने के लिए नई पीढ़ी के सैटेलाइट नाविक को लॉन्च किया। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किए गए GSLV F-12 रॉकेट पर NVS-1 सैटेलाइट को लगाया गया था। जानकारी के मुताबिक 2000 किलो से ज्यादा वजनी स्पेस क्राफ्ट NVS-1 भारत को नेविगेशनल और निगरानी रखने की क्षमता को बढ़ा देगा। बताया जा रहा है कि इस स्पेस क्राफ्ट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित कर दिया गया है। भारत की आंख बनेगा NVS-01। NVS-01 के जरिए भारत का नेविगेशन सिस्टम और मजबूत होगा। इसके साथ ही देश की सीमाओं पर निगरानी में मदद मिलेगी। कहना गलत नहीं होगा कि सैटेलाइट के सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित होने से चीन और पाकिस्तान को मिर्ची लगना तय है। दोनों ही देशों की ओर से भारतीय सीमाओं पर लगातार उकसावे वाली कार्रवाई की जाती रही है। कहा जा रहा है कि NVS-01 के जरिए अब भारत समय रहते सीमाओं पर होने वाली पड़ोसी देशों की नापाक कारगुजारियों का जवाब देने के लिए तैयार हो सकेगा। किसी भी आपात स्थिति में ये इसरो की नाविक सैटेलाइट देश की आंख बनकर सुरक्षा एजेंसियों को रास्ता दिखाने का काम करेगी। और इस बार नेविगेशन सैटेलाइट में स्वदेश निर्मित रूबिडियम एटॉमिक क्लॉक का इस्तेमाल हुआ है। इसे अहमदाबाद के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ने बनाया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका फायदा आम जन को कैसे मिलेगा, तो वो भी आपको बता देते हैं। अभी तक पब्लिक व्हीकल सेफ्टी, बिजली के ग्रिडों के बीच कनेक्टिविटी, मछुआरों की सुरक्षा और रियल टाइम में ट्रेनों की जानकारी के लिए नाविक सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन अब इमरजेंसी वार्निंग और ड्रोन जैसे उपकरणों के संचालन में भी नाविक सिस्टम का इस्तेमाल शुरू होगा। भारत सरकार ने स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों को भी ऐसे फोन बनाने को कहा है जिसमें नाविक का इस्तेमाल किया जा सके। नाविक सिस्टम के पूरी तरह से लागू होने के बाद ये 5 मीटर तक की एक्यूरेसी के साथ किसी भी चीज या जगह की लोकेशन देगा, जबकि जीपीएस सिस्टम करीब 20 मीटर की एक्यूरेसी के साथ किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन बताता है। इसरो ने कहा जापान, फ्रांस और रूस में नाविक के ग्राउंड स्टेशन भी बनाए जा रहे हैं। बता दें कि नाविक सिस्टम भारत और इसके चारों ओर 1500 किलोमीटर तक के दायरे को कवर करता है। इस पूरे इलाके में नाविक दुर्गम इलाके में भी सटीक लोकेशन देगा। नाविक सैटेलाइट के सिग्नल भारत में 90 डिग्री के एंगल से आते हैं, इसीलिए घने इलाकों में, जंगलों में या पहाड़ों में भी रिसीविंग डिवाइस जैसे कि फोन वगैरह तक इसके सिग्नल आसानी से पहुंचेंगे। इसरो का कहना है कि इसमें तकनीकी पैरामीटर्स पर स्टडी चल रही है और इसकी कवरेज का दायरा बढ़ाने की भी कोशिश की जा रही है। देखा जाए तो भारत अब स्पेस में अपनी ताकत को और बढ़ा रहा है, जिसका फायदा भी आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। आप इसरो के इस कदम से कितना खुश हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके बताएं।